में नाम कर देंगे, मरेंगे और जमाने में नाम कर देंगे, हर एक ने हम इख्तिताम कर देंगे, मरेंगे और जमाने में नाम कर देंगे, हर एक ने हम इख्तिताम कर देंगे, हर एक ने कहा हमें आज रोज हमें धमकी दी जाती है कि इनको मिटा दिया जाएगा, इनसे सामान न खरीदा जाए, इनसे ये न लिया जाए। शेर सुने कि जब तक ये शेर खामोश है अपने में मस्त, इनको मस्त रहने से मरेंगे और जमाने में नाम कर देंगे, मरेंगे और जमाने में नाम कर देंगे, हर एक ने हम इख्तिताम कर देंगे। हुसैनी बांध के सर से कफन से निकलेंगे, हुसैनी बांध के सर से कफन से निकलेंगे, हर एक यजीद का किस्सा तमाम कर देंगे, हुसैनी बांध के सर से कफन जो निकलेंगे, हुसैनी बांध के सर से कफन जो निकलेंगे, हर एक यजीद का किस्सा तमाम कर देंगे। आइए इस्तकबाल करें अगर इल्म व अदब का नारे तकबीर, नारे रिसालत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मदरसा आपकिबला, नारे हैदरी, सोए हुए हो हौसला इनकलाब दो, सोए हुए हो हौसला इनकलाब दो, फिर गिरगी शब्द नया महताब दो, इसके सिवा नहीं है दो आलम का कुछ हिलाल, आलम को फिर पयाम रिसालत माफ दो। खबर इल्म अदब माइक पर कहां तक वलाक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको छोटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिसने गौसुल वरा में हम आप शिरकत की शहादत हासिल कर रहे हैं और इस महफिल पाक की सदारत और सरफरस्ती फरमा रहे हैं औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नियाज़ अशरफ साहब क़िबला जायसी, उस्ताद अल-जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर। अभी वो यहीं पे हैं, थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, क्योंकि बहुत देर बैठना उनके लिए दिक्कत होती, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद वो आएंगे। और हजरत काजी ज़ैनुलाब्दीन साहब बैठे हुए हैं, इनसे हम लोगों को सुनना है। चंद मिनट में गुफ्तगू की शहादत हासिल कर रहा हूँ। अभी जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर जितनी सलाहियत इश्क की उतना वो नबी पाक की तारीफ कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि यही हर्फ आखिर है। अब इसके बाद कोई इससे अच्छी तारीफ नहीं कर पाएगा। नबी पाक की तारीफ जैसे मेरे नबी हैं वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। निजाम के पास इश्क जितना था उन्होंने कहा, जैनुल भाई के पास जितना है वो बोलेंगे, मखदूम अशरफ के पास जैसा इश्क था उन्होंने कहा, गुल मियाँ के पास जो था उन्होंने कहा, इमाम अहमद रज़ा के पास जो था उन्होंने कहा, ख्वाजा मोइन के पास जो था उन्होंने कहा, गौसे पाक के पास जो था उन्होंने कहा। मुख्तसर ये कि रसूल के नीचे जितने हैं सबों ने तारीफ अपने बिसात के मुताबिक की, किसी ने नहीं कहा कि हक अदा कर दिया। सच्ची बात तो ये है कि जैसा मेरा नबी है वैसा कोई बयान कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा नबी है वैसे उसका खुदा बयान करता है। खुदा जैसे नबी है खुदा बयान करेगा, बंदे तो अपने बिसात के मुताबिक नबी की तारीफ करते हैं। शायद इसी चीज को देख करके मेरे गुल बाबा ने कहा था और सही बात कही थी, आका के दरबारे करम का
जलवा ही कुछ ऐसा है। आका के दरबारे करम का जलवा ही कुछ ऐसा है। साइल है सुल्ताने जहां भी दाता ही कुछ ऐसा है। और क्यों ना मुकद्दस सेहरा चूमे अहले अकीदत नजरों से, क्यों ना मुकद्दस सेहरा चूमे अहले अकीदत नजरों से। उनके रुख पर नाजो अदा का सेहरा ही कुछ ऐसा है। उनके रुख पर नाजो अदा का सेहरा ही कुछ ऐसा है। और देखे जो रुखसारे हंसी तो बादल में छुप जाए चांद। देखे जो रुखसारे हंसी तो बादल में छुप जाए चांद। देख के जन्नत भी हैरान है, मुखरा ही कुछ ऐसा है। देख के जन्नत भी हैरान है, मुखरा ही कुछ ऐसा है। और लोग कहते हैं कि आप गुलमिया पे इतना इतराते क्यों, गुलमिया पे इतना नाश क्यों करते हो, गुलमिया पे आपको इतना फख्र क्यों है। मैं कहूँ मुझसे क्यों पूछते हो कि मैं क्यों फख्र करता हूँ, मैं क्यों नाश करता हूँ। मैं तो इमाम मोहम्मद रजा का चाहने वाला हूँ। बेशक बेशक। मैं तो ये जानता हूँ कि अहमद रजा फाजिल बरेली जैसा इंसान इल्म में लाजवाब, फजल में बेमिसाल, तक़वे में निराला, फिक़ा में देखो तो फिक़े हनफिया में बेमिसाल, शायरी में देखो फन्ने शायरी में लाजवाब। लेकिन सब कुछ होने के बाद अहमद रजा खान अपने फजल पर घमंड नहीं करते। कहते हैं कैसे आता बंदा हूँ रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। जश्न गौसुल बड़ा हजरत मौलाना मुफस्सिर साहिब उन्हीं से मैंने भी इस्तेफादा किया। और हजरत फरमाते हैं क्यों ना करूं, मंगते को वो शाह बनाए, खादिम को करते मखदूम। मंगते को वो शाह बनाए, खादिम को करते मखदूम। क्यों ना गुलामी पर इतराऊं, आका ही कुछ ऐसा है। क्यों ना गुलामी पर इतराऊं, आका ही कुछ ऐसा है। और गौसे आलम सैयद अशरफ कुतुबे आलम शाह अमीर गुलाबे पंडित है, शजरा ही ऐसा है। और कल भी आका के दामन से वाबिस्ता थे अशरफी गुल, कल भी आका के दामन से वाबिस्ता थे अशरफी गुल। आज भी कदमों से लिपटा है शहदा ही, आज भी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद या इंशाअल्लाह। अब गुलमिया ने हम आशिकों को एक नुस्खा तो दे ही दिया और ये बता दिया कि दुनिया झूठी है, छूट जाए। लोग दूर जाते हैं, चले जाए, गम मत करना। अपनी निगाह में बुजुर्गों को जमाए रखना। हम वो हैं, हम वो हैं। दुनिया छूट जाए, लोग दूर हो जाए, रुपया पैसा आए ही कंगाल हो जाऊं, मुफलिस हो जाऊं। हमारी नजर तो अपने मुर्शिदों पर है, हमारी नजर तो अल्लाह के महबूबों पर है। देख करके मैंने एक बात कही थी, उसमें कई अशार है। एक शेर में पढ़ दूं, चाहे करे तो टुकड़े या दाल पे चढ़ा दे, चाहे करे तो टुकड़े या दाल पे चढ़ा दे। नस नस मेरी कहेगी हर बार से आज़म, नस नस मेरी कहेगी हर बार से आज़म। चाहे करे तो टुकड़े या दाल पे चढ़ा दे, नस नस मेरी कहेगी हर बार से आज़म। मालूम है आपको ये गुल मियां की देन है, खासकर मेरे ऊपर, और बुजुर्गों के दीन है आज सब पर। मैं आपको एक नुस्खा बयान करूं, अपनी बात को मैं खत्म करूं। वो नुस्खा जानते हो क्या है? इसमें इतने लोग बैठे हैं, कौन है जो बड़ा नहीं बनना चाहता? इसमें कोई है जो चाहता मैं छोटा ही रह जाऊं? है कोई इसमें? इतने लोग बैठे हो, कोई है जो चाहता मैं छोटा ही रह जाऊं, बड़ा ना हूं? जो है सब चाहते हैं बड़ा हो जाओ।
अब वो अलग की बात है, अपना अपना टेस्ट है, कोई कहीं बड़ा होना चाहता है, कोई कहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हें ऊंचा होना है, तुम्हें बड़ा होना है, अपने जिंदगी में हरियाली लानी है, तो बस एक चीज है, वो है नबी का प्यार, बेशक वो है नबी की मोहब्बत, वो है नबी की उल्फत। यही सबसे अहम चीज है। और नबी की मोहब्बत जहाँ जहाँ पहुँचती है, उसको बड़ा बनाती जाती है, बेशक उसको बड़ा बनाती जाती है। बहादुर शाह जफर क्या थे हमें नहीं मालूम, लेकिन बहादुर शाह जफर की एक बात मुझे जैनुल भाई बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने जानते हो क्या कहा? वो कहते हैं सबूए जामे छलकती है कीमिया की तरह, सबूए जामे छलकती है कीमिया की तरह। कोई शराब नहीं इसके मुस्तफा की, कोई शराब नहीं इसके मुस्तफा की तरह। नबी से मोहब्बत कर लो, नबी से जितना प्यार करोगे उतना आप कामयाब रहोगे। बेशक नबी की मोहब्बत ये ही अहम है। नबी को चूंकि अभी ये बयान कर रहे थे, नबी नूर है, नबी नूर है, तो नूर कहाँ तक? वहीं तक है। मेरे नबी नूर तो थे ही, नूरुन अला नूर है। वो नूर है जिसपे नजर डालें वो भी रोशन, जिसको छू लें वो भी रोशन, जहां बैठ जाएं वो जगह रोशन। अगर आप चाहते हो ये सब कुछ मिले तो नबी से अटूट मोहब्बत ये लाजिमी और जरूरी है। सरकार गौसे पाक उन्हीं में से एक है जिन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी। और सरकार गौसे पाक तो पैदाइशी वली थे ही, लेकिन मोहब्बत देखोगे तो सरकार गौसे पाक की मोहब्बत रसूल पाक से अटूट थी। बेशक तो किसी से नाराज हुए हैं तो अपने नबी के लिए, किसी से खुश हुए हैं तो अपने नबी के लिए। शायद यही चीज है जो दिन ब दिन सरकार गौसे पाक को बड़ा बनाती चले। आप भी यही अगर कर ले जाओ तो आप कामयाब हो जाओगे। आपको मैं बताऊं, बड़ा बनना है, आपको बड़ा बनना है, ये बलफ है। आप ज्यादा से ज्यादा 5 फुट के हो, हम 5 फुट के, कोई 6 फुट का, लेकिन हाथ ऐसे ऊपर करके देखो कितना लंबा दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं छोटा हूँ, मेरी परछाई मुझसे बड़ी, अभी खड़ा हो जाऊं तो बड़ी दिखेगी। बल्ब ये कमाल किसका है? आपका? इस रोशनी का, इस रोशनी का कमाल है कि छोटे इंसान को 10 फुट का बना दे रही है। रोशनी से और करीब जाओ और बड़े हो जाओगे, रोशनी के और करीब जाओ और बड़े हो जाओगे। जितना रोशनी के करीब होते जाओगे उतना बड़े होते जाओगे, और जितना रोशनी से दूर होते जाओगे उतने छोटे होते जाओगे। बल्ब के करीब पहुंचो, पूरे कमरे में आपकी परछाई हो जाएगी, पूरे कमरे में आपकी परछाई। करीब पहुंचे, पूरे कमरे में परछाई, दूर होते गए परछाई छोटी होती गई। अब मैं समझ गया कि मेरे जिस्म का कमाल नहीं था, ये तो बल्ब की रोशनी का कमाल था। अब मैं समझा सिद्दीक के बड़प्पन में सिद्दीक का कमाल नहीं था, मेरे नबी के नूर का कमाल था। जो मेरे नबी के करीब हुआ वो बड़ा होता गया, जो नबी से दूर गया वो छोटा होता गया। मेरा नबी इतना बड़ा जो उनके करीब हो वो भी बड़ा हो जाए। नेमत बांटता कि समझो निशान गया साथी मुंशी रहमत का अलमदान। नारे मसलके आला हज़रत जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। बड़ा होने के लिए बस नबी का कुर्ब जरूरी है। अगर जाहिरी नहीं तो बातिनी कुर्ब में आ जाओ आप। सरकार गौसे पाक को आप देखो, हम आप इतने लोग सोचते हैं कि रसूलुल्लाह को देख लो जी, आका ख्वाब ही में आ जाए, मिन्नतें मुरादें करते हैं जी बेशक। एक दिन मेरे आका गौसे पाक हैं, वो भी बैठे थे। इस चीज को मैं बयान करने से पहले एक बात बता दूं, किसी के घर में एक आलिम पैदा हो जाए तो पूरा खानदान फख्र करता है जी। और कहीं वली पैदा हो जाए तब, अगर किसी के परिवार में एक वली हो जाए तो उसका पूरा परिवार खुश,
और परवार ही क्या पूरा गांव खुश। मैंने देखा है एक वली हो तो पूरा गांव शरीफ हो जाता है, उस गांव के आगे शरीफ लिखा जाता है। आप बताओ गांव में एक वली हुआ पूरा इलाका शरीफ। किछौछा शरीफ, मखदूम अशरफ है, देवा शरीफ, वारिस अली है, बरेली शरीफ, अहमद रजा खान है, अजमेर शरीफ, ख्वाजा पाक है, बगदाद शरीफ, गौसे पाक है, नजफ अशरफ शरीफ, मौला अली है, करबला शरीफ, इमाम हुसैन है, मदीना शरीफ मेरे आका है। कभी आपने सोचा कि इस गांव को, दरिया को, इलाके को शरीफ बोला क्यों गया? एक वली की वजह से, एक अल्लाह के प्यारे की वजह से। और ये कुरान में भी है, आप 16वां पारा पढ़ोगे तो मिलेगा। पहले जब मूसा और अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उसको करिया बोला गया, और जब वहां स्वाले का जिक्र हुआ तो उसको मदीना बोला गया शरीफ। अब एक बात बताओ कि जब एक वली का ये आलम है तो जिसका बाप वली, जिसका दादा वली, जिसका नाना वली, जिसकी माँ वली, जिसकी फूफी वली, जो आंख खोला तो वलायत के गोद में, और पीछे जाओ तो जसारत इसके खानदान में, बहादुरी इनके परिवार में, इतने बेमिसाल और लाजवाब सरकार का उसे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए एक सेब खाए थे और चले गए थे माफ करवाने, और वहां बाग का मालिक जब देखा था तो उसने कहा कि लगता है कि ये बहुत एंटिक पीस है, क्योंकि भुलकी में तो तुम फल की बात करते हो, फल छोड़ो। भुलकी वाले हारून भाई साहब एक बात बता दूं, पूरा पेड़ काट ले जाए तो अम्मा अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे। माफी की बात करते हो, गला दबा करके पूरा पेड़ काट ले, माफी नहीं। और ये फल खा करके कोई माफी के लिए गया है तो समझ गया अगले दिन कि है ये एंटिक पीस। का बेटा माफ तो कर देता, लेकिन गलती करे होते, उसके लिए तुम्हें मेरे बाप की 2 साल या 4 साल गुड़ाई सिंचाई करनी पड़ेगी, देखभाल का वो कर दूंगा, लेकिन सेब माफ कर दो बस। जब बीत गया वक्त का बेटा एक शर्त और है, का वो क्या? का मेरे पास एक बेटी है जो कान की बहरी, आंख की अंधी, जुबान की गूंगी, हाथ पा की लूली लंगड़ी, उससे शादी करना है। का सेब तो माफ कर दोगे ना? अरे वाह, सेब तो माफ कर दोगे? का हाँ वो माफ कर दूंगा। अब आप मुझको बता दो एक बात, ये कौन कर सकता है जिसको अल्लाह का खौफ हो, जो नबी का वफादार हो, जिसको सिर्फ खुदा की रजा चाहिए। एक सेब के लिए अंधी लूली से शादी करने के लिए तैयार हो गया, और जब निकाह होता है अपनी बीवी को देखा पलटा, हुजूर जो मैं समझा था वो तो अलग निकला, कहा वही है, शरा के खिलाफ उसका वजूद चला ही नहीं है, इसलिए मैंने ये सब कहा। एक बात बताओ, बाप जो है एक सेब माफ कराने गया और माँ इस तरह शरीयत की पाबंद है। मैं अगर बता दूं, एक तरफ तैयब है, दूसरी तरफ तैयबा है, एक तरफ ताहिर है, दूसरी तरफ ताहिरा है, एक तरफ आबिद है, दूसरी तरफ आबिदा है, एक तरफ साजिद है, दूसरी तरफ साजिदा है। जब इन दोनों का मिलन हुआ, जो वजूद में आया उसी को अब्दुल कादिर कहते हैं, तो उसे आज़म कहते हैं। जब माँ बाप में जवला जवाब है तो बेटा भी बेमिसाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न सरकार गौसे आज़म, नारे रिसालत। अब एक बात आप बता दो, ये हैं माँ बाप और नाना ने जो चुना है, उस पर एक बात मैं बता दूं आपको। हजरत मूसा सुमई ने मूसा वाले जंगली दोस्त को चुन ली, देख के कि एक सेब माफ करवाने आया है, मार्केट का नंबर 1 का है ये। क्या बात है, ऐसी पीस मार्केट में नहीं मिलती, ये तो दामाद बनाने के लायक है। अरे वाह 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 वाह, इससे मेरा नाम चलेगा, इससे मैं बाकी रहूंगा। अब मैं भी आपको दावत देता हूँ, जिसके घर में बेटियां हैं
अगर वो अपने बेटियों के लिए दामाद का इंतखाब करें तो वो सरमाया न देखें, रुपया न देखें, पैसा न देखें, बल्कि ये देखें मोहम्मद का कितना बड़ा वफादार है, जो मेरे नबी का वफादार है। उसको अगर दामाद बनाते हो तो उसके सदके में खुदा तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, खुदा तुझे अपने कुर्ब में जगह देगा। यह हज़रत मूसा सुमई ने अकीदा दिया है। वाह 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 वाह। और जिसके गोद में ये खेले हैं, जिसके गोद में उनकी फूफी आयशा थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इतनी बड़ी वली थी, इतनी बड़ी कि एक मरतबा लोग नमाज़ इस्तिस्का पढ़े, सब मिलके दुआ मांगे, जब भी बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो पहुंच गए वहीं पर जो हाजतमंदों के लिए अल्लाह ने हाजत रवा डेहड़ी बनाई, हाय हाय हाय। मुश्किल में फंसे लोगों के लिए मुश्किल कुशा डेहड़ी बनाई है। तो उसे पाक का दरवाजा मुश्किलों को खींचने वाला है, जख्म को भरने वाला है। पहुंचे, कहते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, उन्होंने झाड़ू लगाई और बस इतना कह दिया, अय अल्लाह झाड़ू मैंने दे दिया है, छिड़काव तू कर दे। उसी वक्त जो है पानी बरसा है। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, वो आयशा उनकी गोद में गौसे पाक पले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोद में जब लेती तो वो क्या सुनाती रही होंगी, वली थी। हाय हाय हाय। मैं आपको दावत देता हूँ, जब वो गौसे पाक को लेती तो नबी का जिक्र करती, खुदा को याद करती, बुजुर्गों के तराने पढ़ती। तो आप भी जब आपका बच्चा रोता है तो आप भी गोद में लेकर के चुप कराते हो, तो क्या बोलते हो? चुप हो जा, कुत्ता आ रहा है, चुप हो जा, बिल्ली आ रही है, चुप हो जा, फला आ रहा है। बताओ, गोद में लेकर के जब तुम कुत्ता बिल्ली से उसको डरवाओगे तो बड़ा होकर के खालिद इब्न वलीद बनेगा, बड़ा होकर मकतूल असलम बनेगा। जब वो कुत्ता बिल्ली से डरता है तो डरपोक तो हो सकता है, बेखौफ नहीं हो सकता है। बेखौफ बनाना है तो गोदी में जब लो रो रहा हो तो ये कहो, सबसे आला वो अल्लाह हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और वाह क्या मर्तबा है गाँव से बाला तेरा, ऊंचे 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 है कदम आला तेरा। गोद में लो तो ये कहो, कर लिया आशिकी तुमसे, क्या मजा है जीने में, है कहीं बदन अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह। आराम से। अगर इस तरह बच्चों की परवरिश करोगे तो बच्चे नेक और पारसा बनेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार का उसे पाक जब ऐसी गोद पाए, ऐसे माँ बाप पाए तो बेमिसाल ही होंगे। बस एक बात बयान करूं और वो आपके फायदे के मेरे लिए भी। हम आप चाहते हैं कि देखूं, मैं यही बात बोला था कि हम आप चाहते हैं कि रसूल अल्लाह को देखूं, ख्वाब ही में आना जलवा दिखा दे, जिंदगी की मेराज हो जाती। लेकिन मैंने तो एक दिन पढ़ा, सरकार का उसे पाक तकरीर कर रहे थे, सरकार का उसे पाक तकरीर कर रहे थे, और तकरीर करते करते उठ के खड़े हो गए, तकरीर करते करते उठ के खड़े हो गए। और जो सरकार का उसे पाक खड़े हुए तो जितने बैठे थे सब खड़े हो गए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। सरकार का उसे पाक स्टेज से नीचे उतरे, कुछ दूर गए, पब्लिक खड़े खड़े देख रही है। एक जगह पहुंचे, गौसे पाक हाथ बांध के खड़े हो गए, गौसे पाक हाथ बांध करके खड़े हो गए। और एक साहब अलखी पलखी मारे बैठे थे, पूरा मजमा खड़ा, वक्त का वली कामिल खड़ा, पीरों का पीर खड़ा, और वो हाथ बांध कर पूरा मजमा खड़ा, और एक आदमी अलखी पलखी मारे बैठा था। तो पब्लिक की आदत है, खड़े खड़े नहीं देख पाती तो जानते हो क्या करती है, पंजे के बल देखती है, और वहां से भी पेट नहीं भरता तो ऊँचुक ऊँचुक देखती है। अब वो देखने लगे, आखिर ये कौन है, बड़े पेड़ खड़े हैं और ये अलथी पलथी मारे बैठा है कौन? लोगों ने देखा ये तो अली हैती है, ये तो अली हैती है, बड़े पीर खड़े हैं, बैठा है। सरकार गौसे पाक देख रहे थे। कुछ देर बाद अली हैती उधर से इधर आए, उठ के खड़े हो गए, कांपने लगे। हजरत आप यहाँ? तो कहा हाँ हाँ मैं यहाँ, तुम बताओ कहाँ? मैं तो यहाँ, तुम कहाँ?
क्या कर रहे थे? तावुज़ुआत तकरीर कर रहे थे, नबी की सुर्मई आंखों का जिक्र कर रहे थे, जुल्फ़े अंबरी पे तस्करा कर रहे थे, वजूदे नाज़नी बयान कर रहे थे, चेहरे बत्तोहा पर तस्करा कर रहे थे, जुल्फ़े वल्लैल पर गुफ्तगू कर रहे थे। जब आप नबी का सरापा खींच रहे थे तो मैं अपनी नजरों में नबी को जमा रहा था। अब गुलूदगी आई तो क्या देखा कि नबी का जलवा है, मैं नबी को देख रहा था, मैं नबी को देख रहा था। तो कहा सुन, क्या तू ये सोच जानता है कि मैं क्यों आया? जो तू ख्वाब में देख रहा था, तेरा नींद खुली आंख से देख रहा था। जहां वली ख्वाब में पहुंचते हैं, मेरा कादिर वहां जागने में पहुंचता है। तेरे गौसे पाक कितने आला है, कोई बयान ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैजान सरकार गौसे आज़म, फैजान सरकार गौसे आज़म, नारे रिसालत। तभी तो आला हज़रत ने कहा, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के नहीं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अब आप जितने ऊंचे जानते हो सबको सोच लो, जितने ऊंचे हैं सब इनके नीचे हैं, जितने ऊंचे हैं सब इनके नीचे। तो तुम्हें ऊंचा बनना है तो इनके नीचे आओ, ऊंचा बनना है तो इनके नीचे आओ, और इनके नीचे नहीं आए तो ऊंचा नहीं हो। अब मैं समझा कुछ जमात में ऊंचे क्यों नहीं मिलते, जमातों में ऊंचे क्यों नहीं मिलते। अब मैं समझा, गौसे पाक के नीचे गए ही नहीं तो ऊंचे होते कैसे? गौसे पाक के कदम के नीचे गए ही नहीं तो ऊंचे होते कैसे? ख्वाजा पहुंचे ऊंचे हो गए, मखदूम अशरफ पहुंचे ऊंचे हो गए, वारिस अली पहुंचे ऊंचे हो गए। ये सारे ऊंचे हिंद है या बैरून हिंद, जितने ऊंचे देख रहे हो ये सब गौसे पाक के नीचे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे गौसे पाक की ऊंचाई नहीं बयान कर सकते, ऐसे उनके दुश्मन की निचाई नहीं बयान कर सकते हो। वो इतने ऊंचे हैं, बस समझ लो वो ऊंचे बहुत हैं, और तुम ना समझे तो मैं समझ जाऊंगा कि वो ऊंचे बहुत हैं। तुम नहीं समझते तो नीचे बहुत हो।